इसी धरती से मांगी सोनी महात्मा बुद्ध ने भी अंदर कहाँ से जन्म लिया, महात्मा गांधी ने भी कहाँ से, यहीं से। जो शिक्षा की क्रांति है जो आज पूरे देश में देखिए एकदम हाई स्थान पर सका, सब लोग भी जान लगे नहीं। हमको तो एक मिनट बाबू आप लोग माला वगैरह पकड़ के सर आ जाएंगे तब सुब्रमण्यम शर्मा सर लैंड कर गए हैं, उनकी फ्लाइट आ चुकी है, वो बेंगलोर से पटना आ रहे हैं। शिक्षक दिवस के दिन सुब्रमण्यम शर्मा सर ये जस्ट पटना लैंड कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग का उद्देश्य है कि एजुकेशन को एकदम सस्ता किया जाए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आज कोई कहेगा कि फीस नहीं है, आपको ऐसा कहा सकता है कि हमको समझ में नहीं आया है, तो मुद्दा यूज करेंगे हम समझ गए। अच्छा ये बात कोई कह सकता है कि पढ़े हुए एग्जाम में नहीं आया है, अरे धक्का बहुत करता है इज्जत करो इज्जत। नीट की परीक्षा सबसे टफ हुई थी, लेकिन थैंक गॉड हम लोग को ये नहीं कहना पड़ा कि हम लोग नहीं पढ़ाने थे भैया, और उस बार एकदम नीट ने दुश्मनी निकाल दिया था। तो अभी हम कुछ बच्चे हमारे थे पढ़ा लिए थे, तो उन बच्चों का कहना था कि सर एक तो टीआरई 4 की परीक्षा में इतना लेट हो रहा है और ओकरा में से हम लोग से फीस लिया जा रहा है, आप इसके लिए भी कुछ कीजिए। तो देखिए एक तो सरकार को सोचना चाहिए इतना देर काहे लिए अटका रहे हो भैया, तो चुनाव में वैकेंसी देना है, चुनाव खत्म होने जा रहा है, जल्दी जल्दी करो। और वैकेंसी कम करा रहे, दरोगा का चीज हुआ क्या करते हुए लोग यहाँ पे। अरे भाई एक दूसरे से सुनते सुनते 2 बार सिलेबस खत्म हो गया। इन सब लोगों के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और खास करके टीआरई वाले बैच वाले बच्चे जो एकदम गेटे पे रोक दिए थे, उनका कहना था कि सर पैसों नहीं है, घर वाला पैसों नहीं दे रहा है, क्या करें उनके लिए। तो उन लोगों ने कहा कि सर आपको एकदम गेटे पे रोक दिया। हम कहे जा भाई तुम लोग को हम जो बैच हो चुका है वहाँ पर रिकॉर्ड के साथ रिकॉर्डेड बैच दिला दीजिए, क्योंकि अब घर से पैसा नहीं आ रहा है। हम कहा ठीक है जाओ, तुम लोग 99 रुपये में दे देते हैं, रिकॉर्डेड पूरा पढ़ लेना है यहाँ पर। वैकेंसी लेट हो जाती है तो आप लोग को क्या होता है कि कई बार घर से नहीं पैसे मिलते हैं 6 महीना 7 महीना पढ़ने के लिए, उसके बाद घर वाले की कहाँ से देंगे, उनके पास पैसा भी तो रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर को छोड़ा जाएगा, हर एक सेक्टर को बेहतरीन ढंग से करना है। इसमें आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है, और हमेशा से आप लोग का सहयोग रहा, वरना 2-4 महीने के लोग इतने बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं जब तक आपके अंदर संस्कार और डिसिप्लिन ना हो। और शिक्षा यही चीज देखिए, शिक्षा कब काम आती है गौर से अगर देखिएगा तो बैठ जाता बाबू लोग थोड़ा बैठ जाओ, इधर कौन खड़े हो बाबू बैठ जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है किसी को। यहाँ खड़े हो आप, बैठ जाइए यहाँ पे खड़े हो, सीढ़ी पे बैठ जाओ बाबू, खड़े नहीं हो मोटा बाबू, आप सीढ़ी पे बैठ जाओ, खड़े नहीं हो तुम्हारा, या तुम खड़े हो गए उसमें से इतने खाली हो गया काला वाला काम ज्यादा मानते हो, वहाँ सीढ़ी पे बैठ जाओ, खड़े नहीं जाओ, खड़े नहीं जाओ बाबू। ऐसे खड़े आगे रखिए, अभी सर आ जाएंगे तो समझा गया, अब उसको रखे रहिए, आगे रखे रहिए आप। हाँ एकदम अरे हम लोग कहीं से इतने दूर तो नहीं है, ऐसा क्लासरूम बन जाता तो कितना अच्छा रहता। कोई दिक्कत नहीं होता, इसके बाद एक बैच पूरा बढ़िया से बैठा था। अभी कुछ बच्चे भी आने वाले हैं जिनका रिजल्ट हुआ था सीईटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अभी एक देखिएगा केबीसी में जीत के आए हैं, उनका कहना था कि सर के पास जाने के पहले रिजल्ट लेके जाना पड़ता था। अपनी स्टूडेंट के लिए अगर सबसे अगर मिलते रहे तो मेरी भी मजबूरी हो जाएगी, क्लास छूट जाएगा, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखिए आप सब लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये शिक्षा कितना जरूरी है ऐसे समझिए। एक घोड़ा देखिए ना, घोड़ा, उस घोड़े पे अगर आपको बैठा दिया जाएगा बिना लगाम का, तो घोड़ा आपको कहाँ ले जाकर फेंक देगा पता नहीं चलेगा। तो घोड़ा मजबूत होने के साथ साथ लगाम भी जरूरी है कि नहीं है? बिना लगाम का घोड़ा कहाँ फेंक देगा आपको पता नहीं चलेगा। तो संसार में जो घोड़ा है ना, इस आज कलयुग में वो धन है,
अगर आपके पास धन नहीं है ना तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। एक समय आने के बाद आपको लगेगा 5 दिन आप अपने मकान मालिक को किराया पर दे कहेगा दूसरा लॉज खोल दो। होता है कि नहीं होता है? तो क्या आपके पास शिक्षा नहीं है? क्या नहीं है? पैसा गड़बड़ है। तो पैसा और घोड़ा है जिसको चलाने के लिए शिक्षा रूपी लगाम चाहिए, शिक्षा रूपी लगाम। क्योंकि अगर केवल पैसा आ गया और शिक्षा नहीं रहेगा तो आप रावण की तरह अहंकारी हो जाएंगे। रावण के पास शिक्षा भी था लेकिन क्या आ गया था? अहंकार आ गया था। तो दोनों आपके आप में जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि जब आप खुशहाल रहते हैं, सब चीज से संपन्न रहते हैं, धन दौलत कामयाबी सब आ जाती है, साथ में शिक्षा हो जाता है, तो शिक्षा समृद्धि का श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार आभूषण का काम करता है। देखिएगा कुछ लोग बड़े धनवान होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, आचरण बड़ा खराब होता है। तो अगर उनमें सही मायने में शिक्षा होगा तो उनका एक तरह का श्रृंगार होता है। और शिक्षा एक ऐसा चीज है जो गरीबी में आपको शरण देता है। गरीबी में आपको क्या देगा? शरण देगा। आप में से कोई बहुत बड़ा अमीर घर से नहीं होगा, लेकिन किसके शरण में है? शिक्षा के शरण में आए हैं कि नहीं? आपको उम्मीद है कि यही शिक्षा आपको पार लगाएगा और बुढ़ापा तक यही शिक्षा आपको सहारा बनेगा। अगर आप कामयाब हो गए, सब कुछ बेहतर हो गए, एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर बिना शिक्षा आपने अपने जीवन की शुरुआत की तो भले आप पैसा कमा लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन वो वैसा ही है जैसे एक बड़ी इमारत बना दिए और नींव खोदना भूल गए, बुनियाद अच्छा से नहीं बनाए। तो शिक्षा जीवन का एक बहुत बड़ा बुनियाद है, उससे कभी खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि अपने अंदर एक समझ विकसित करना। उद्देश्य शिक्षा का कि कभी विकट परिस्थिति आए तो हम कैसे एक अच्छे ढंग से इससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर केवल आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं बनेगा उस शिक्षा का। क्योंकि शिक्षा अगर ज्ञान के लिए नहीं बल्कि केवल नौकरी करने के लिए करिएगा तो नौकर बनकर रह जाइएगा। लेकिन जब शिक्षा ज्ञान के लिए कीजिएगा तो नौकरी तो एक साधन है परिवार चलाने के लिए। लेकिन बहुत बार आप देखिएगा हम सारे बच्चों से कहते हैं कि आप सब नौकरी इसलिए लीजिएगा कि फिलहाल आपके परिवार को जरूरत है पैसे की और पड़ोसी को जरूरत है कामयाबी के तमाचे की। जब ये हो जाएगा तो भारत के पड़ोसिया सब बड़ी जोता है सब, तुम लोग को पढ़ने नहीं देता होगा सब, लड़की लोग के साथ होता है कि नहीं होता है? अच्छा भाई तुम लोग पढ़ रही हो, माता पिता से ज्यादा वो पूछता है क्या कर रही है बबलिया, तोरा कोई चीज दिक्कत है नहीं समझ आ गया? कोई ढेर पूछो तो कहना ना कि कोई 1 महीने का आप हॉस्टल कर दे दीजिए, हट जाएगा वहाँ पर, चिंता करने आएगा से एक रहेगा से भारत में जन्म खोर। तुम लोग से देख भाई तुम्हारी कामयाबी है, माँ बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, कितना मेहनत से पिताजी पैसा दे रहे हैं, पड़ोसी से मुझे चिंता होता है। तो कामयाबी इसलिए पहले खुद को स्टेबल करना है और दूसरा उन पड़ोसियों का मुंह बंद करना है। हम आगे बता रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। जब ये हो जाए तो इस शिक्षा के दम पर आप एक अपना बढ़िया से कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई उद्यमी, कोई व्यापार, कोई बढ़िया बिजनेस रखिएगा पैरेलल, और उसमें उन लोगों को नौकरी दीजिएगा जो नहीं पढ़ सके। केवल आप अपना पढ़ के नौकरी लेंगे आपका जिंदगी बुरा वो जो 140 करोड़ हिंदुस्तान वाले हैं उस किसी वजह से छोड़ दीजिए। अरे वो अपने देश वाले हैं, तो तुम्हें क्या करना है? शिक्षा लेके अपने से बढ़ाना है। फिर चाहे छोटा हो, कोई भी चीज छोटे से शुरू होती है, कोई भी चीज किससे शुरू होती है? छोटे से शुरू होती है। उसमें आप उन लोगों को रोजगार दीजिएगा जो छोटे मोटे काम करने के लिए दूसरे राज्य में भटकते हैं। कम से कम जीविका चलाने के लिए अपना राज्य न छोड़ना पड़े। राज्य छोड़ना है तो सुंदर पिचाई की तरह जाओ, बड़े बड़े मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ बन के जाओ तो ठीक लगता है। लेकिन अगर जिंदगी जीने के लिए 12-15 हजार रुपए के लिए जाना पड़ता है तो अफसोस होता है। तो हम आपसे कहते हैं कि पहले नौकरी लेना है, फिर एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है। इससे 2 फायदा, एक आप ऐसे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए। दूसरा, कल को कोई आपको धमकी देगा, कोई सीनियर, कोई नेता, कोई मंत्री कि हाई करो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, तो जेब में ले रहिएगा सर टर्मिनेशन लेटर, फेंक दीजिएगा, थोड़ा सा देर बोलने से कमाते हैं। पैसा आपको कमाना है, रिश्वत से नहीं। बिजनेस कर लीजिएगा, 4 गुना कमाइएगा उससे, आप फेंक कमाइएगा उससे, ताकि आने वाले समय में ये पूरे डिपार्टमेंट में ये चीज हो जाए कि केजीएस का पढ़ा लिखा है केकरो न सुनेगा।
जो है वो सुनेगा। समझ में गया? तो ऐसे बहुत सारे लड़के ऐसा करना चालू कर दिए हैं सर। यहाँ पे कहा कि कोई जरूरत नहीं है, हम नौकरी करके नौकरी नहीं लिए हैं, पढ़ के लिए हैं। पढ़ के जब यहाँ कामयाब हो सकते हैं तो कभी भी कामयाब हो सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है? तो याद रखिएगा, रिश्वत लेके पैसा कमाना है कि बिजनेस कर लीजिएगा? केवल नौकरी में रुक जाना है? आगे बढ़ना है। समझ गया? और जब हम लोग किसानों के लिए मुहिम चालू करेंगे तो आप सबसे हम वादा लेना चाहते हैं कि आप सब साथ देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि आप सब लोग किसान परिवार से आते हैं कि नहीं? अच्छा, किसानों के लिए करना है कि नहीं? हम अकेले कर पाएंगे? आप सब लोग का सहयोग चाहिए। आज देखिए, हम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन देश के गरीब जो मरीज है उनको एक उम्मीद जग गया है कि ये आदमी ठीक कर सकता है, जबकि हम डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन पहली बार किसी ने सोचा था कि मेडिकल में कोई गरीब सर उठा के इलाज करा सकता है। पहली बार एक गरीब को कोई मरीज नहीं बोलेगा, गेस्ट बोलेगा। आपको ये नहीं बोलेगा कि पेशेंट नंबर 40, नहीं, गेस्ट नंबर 40। तब वो आएंगे यहाँ पर। पहली बार ये हुआ कि नहीं हुआ? और मेडिकल तो अभी बस शुरुआत है। अंतिम मंजिल तक किसानों को सुधार करना है और सुधार करके रहा जाएगा। बस आप लोग का सहयोग की जरूरत है। अभी इसके बाद नींद वाले बच्चे आ रहे हैं। अरे वही तो मेडिकल हॉस्पिटल की रीढ़ है सर। जब हम लोग इसकी दिमाग में आइडिया आया था कि कैसे हम लोग किसी गरीब को भी इलाज करा सकते हैं, तभी हमने उस समय 2023 में नीट का बैच क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। उस समय लोगों को लग रहा था कि काहे नीट का बैच स्टार्ट किए। अब समझ में आ रहा है कि काहे स्टार्ट किए थे। उधर बनेगा डॉक्टर, इधर खुलेगा हॉस्पिटल, ना उसको बेईमानी का सोच। इधर तो भारत में कितनों से पूछो खान सर बेईमानी करेंगे तो दुश्मनों मेरा कहेगा कि ना वो आदमी पैसा है लेकिन बेईमान नहीं है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जो पानी पी के मिलेगा ना वो भी कहेगा कि ना बेईमान नहीं है। तो होता रहता है ये देश है। लोगों ने सीता मैया को अग्नि में बैठा दिया तो हमको नहीं देखी के मसाला है भाई, हमारा छोड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना होता है। ये शुरू से थे सब, शुरू से पैरासाइट की कोई कमी नहीं है। बोलते रहे कोई जवाब बराबरी को दिया जाता है। समझ में नहीं गया? आपको किसी को माचिस से नहीं जलाना है, कामयाबी से जला देना। आप सब लोग का गांव में कुछ न कुछ ऐसा होगा कि इस इंतजार में बैठा होगा कि तुम असफल हो जाओ, तुम्हें ताने मार मार के जीने नहीं देगा। लड़की लोगों को तो खास करके तुम्हें घरे में 2-4 को मिलेगी, सब रिश्तेदारों में मिल जाएगी, सब नहीं मिल जाती है सब। अरे बेचारी सबको नहीं तो हॉस्टल 300 का महंगा है। अच्छा, काज में क्या हॉस्टल और महंगा है लड़की सबका, जबकि कम खाती है, सही सबका सस्ता होना चाहिए। तो तुम लोग लड़ाई नहीं करती हो, अपने लिए लड़ना सीखो। याद करो, आज से 1 साल पहले से कई बार आप हमारे मुंह से ये सुने होंगे कि सरकार जीएसटी ज्यादा ले रही है मेडिकल इंडस्ट्री पे। जब हम सवाल उठाते थे तो लोग कहते थे कि पॉलिटिक्स कर रहा है। अरे हम पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, करते नहीं है। पढ़ना बोला कि हम ऑफर दे देंगे, ऑफर पढ़ लेना। पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, पढ़ के अच्छा से पॉलिटिक्स करना। नियम में चलने वाला है पॉलिटिक्स का। और इधर चुनाव भी है, जिसको पढ़ना होगा आगे पढ़ लेगा। तो हम जब सवाल उठाते थे इसलिए नहीं उठाते थे कि हमको हल्ला करने का शौक है, बल्कि सवाल इसलिए उठाते थे कि जो नहीं उठा सकते हैं उनकी हम आवाज बन सके। चाहे जहां भी रहते तो लोग हमसे कहते थे पॉलिटिक्स कर रहा है तो ये इंटरनेशनल है, के खिलाफ बोल रहा है। हमारा झुकाव न किसी जाति, न धर्म, न किसी राजनीतिक पार्टी। हमारा झुकाव सदैव रहा है तो देश के प्रति रहा है और अंतिम क्षण तक देश के प्रति रहा है। जब हम बोलते थे कि जीएसटी महंगा है तो बहुत सारे लोगों की जैसे प्रोटेस्ट वगैरह होता है ना, तो कुछ लोग उसको काट देते थे, कहते थे कि सर आपको डर नहीं लगता था जीएसटी पे बोलने के लिए, लेकिन हमारा डर लगता है। आप हमारे चैनल पे आके बोल दिए हमारा कुछ हो जाएगा, वो काट देते थे लोग। लेकिन आप बताइए आज जीएसटी कम हुआ कि नहीं हुआ? तो लड़ना सीखो। माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो चिल्लाता नहीं है। ये देश तुम्हारा है, अपना अधिकार मांगना नहीं, छीन
यार याद रखना, तुम्हारी वफादारी केवल किसके प्रति होनी चाहिए? देश के प्रति। आज जीएसटी का हुआ कि नहीं हुआ? वह दिन दूर नहीं जब शिक्षा से 18% जीएसटी नहीं खत्म करा दिया गया तो तुम कहना यहाँ पर पढ़ने का अधिकार और जीने का अधिकार गरीबों को भी है। ना पढ़ाई महंगा होने देंगे, ना मेडिकल महंगा होने देंगे। अकेले लड़ेंगे। एजुकेशन में कर दिए कि नहीं कर दिए? अरे कुछ दिन रुको, ना मेडिकल में कर दिए तो कहना, नहीं कर दिए तो तुम कहना। एक गरीब जब आएगा तो आपकी मेडिकल इंडस्ट्री की खराबी जानते क्या है? एक मरीज उसके पीछे 4 गो के देखेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको अस्पताल में भरोसे नहीं है, भरोसे नहीं अस्पताल। अरे मरीज आ गया, ऐसा होना चाहिए कि मरीज अपने अटेंडेंट को कहे कि बाबू भैया चल जा, बड़ी अच्छा सेवा कर रहा है ऐसे यहाँ फोन करके बुलाइए, आइए हो आपका मरीज ठीक हो गया, ले घर लिए खाना पीना खिलाइए अभी। लेकिन इंडस्ट्री देख रहे कैसा हो गया है। तो हम जब आए तो कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि तो डॉक्टर है ये नहीं है, डॉक्टर है ये नहीं है, ये क्या सुधारेंगे? अरे बाबू, शिक्षक वह होता है जिसके गोद में निर्माण और प्रलय खेलते हैं। बहुत हो गए यहाँ पे लुटाई, अब नहीं होगा यहाँ। करके दिखाए लोग कि नहीं दिखाए लोग आपको? केवल हम लोग नेता थोड़े जो कह देंगे करेंगे नहीं, इधर बोले उधर काम स्टार्ट हो गया। नेता और शिक्षक में अंतर होता है, नेता बोल के भुला जाता है, नहीं जाना गया। अच्छा अच्छा चीज है, एक नेताजी से हमारा थोड़ा सा बंझक हो गया। हम उनसे कहे सुनिए ना, आप कहीं कोई बोलेगा नेता पे तो 10 आदमी सुनेगा कि हाँ कहेगा हाँ ठीक है बोल रहा है नेता को, लेकिन शिक्षक के बारे में बोलेंगे तो 10 आदमी आप ही के बीच से कहेगा शिक्षक को काहे बोल रहे हैं? क्योंकि केवल हम नहीं, प्राचीन से ही देखेगा तो भारत में शिक्षकों ने जो सुधार जो करने का प्रयास किया वो शुरू से ही किया है। तो आप सब लोग का भी सहयोग इस सबमें जरूरी रहता है, और आप लोग के ही सहयोग से तो हम लोग हैं, वरना आप नहीं रहेंगे, आप लोग का सहयोग नहीं रहेगा तो हम लोग किसी काम में हैं। तो शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से प्रति अनुपूरक होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक। थैंक यू। शांति से बैठो, वैसे तो डिस्टर्ब थोड़ी कीजिएगा, बैठिए आप आराम से, आपको बैठने के लिए बैठिए। कहाँ से आए? ऐसे आराम से दौड़ो नहीं, से चोट लग जाता तब यहाँ। ऐसे नहीं दौड़ना, चोट लग जाएगा। पता नहीं तुझे कूद फान कैसे भागता है। सर इस बीच में कुछ कहना चाहूँगी। अभी जो खान सर ने किया ये करते आए हैं, जो ज़रूरतमंद है, जिनको दिक्कतें हैं, जिनको मुश्किलें हैं, तो उसके लिए खान सर कितने भी बिजी होते हैं, वो कभी ना बिजी होते हैं ना वो कभी पीछे रहते हैं। तो खान सर के लिए एक पंक्ति में कहना चाहूँगी, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है। हम यही कहना चाहेंगे कि हमें उस जगह चिराग जलाना है जहाँ आज भी अंधेरा है। अमीर लोगों को तो आजादी में जब देश मिला था तो भी कोई दिक्कत नहीं था, इंग्लैंड पढ़ने जाया करते थे। आज हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है कि लाखों नहीं करोड़ों ऐसी लड़कियां हैं, करोड़ों ऐसे लड़के हैं जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। करोड़ों ऐसे हैं। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। पिछले साल का मिंटू कुमार दरभंगा का रहने वाला, वो यहाँ से लौट गया था पटना में। उसका सपना था IIT में इंजीनियर बनना। उसके पिताजी मजदूरी करते थे, दिहाड़ी मजदूरी 300-400, गाँव में तो 300-400 मिलता है। लेबर को कितना मिलता है? गाँव में तो बहुत कम मिलता है। अच्छा, गाँव में डेली काम भी नहीं मिलता है, महीना में 15 दिन मिला, 20 दिन मिला, तो कहाँ से लाएगा? 1.5 लाख रुपया फीस। लौट गया था मिंटू कुमार, लेकिन वहां से जब आया तो उसको गांव में किसी ने बताया कि चल जाओ खान सर के यहाँ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत का पहला IIT जो कॉलेज
था वो IIT खड़गपुर था, मिंटू कुमार IIT खड़गपुर में है। सोचिए इस देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। 3-4 करोड़ आबादी वाला ऑस्ट्रेलिया कितनी मेहनत और कितनी बारीकी से खिलाड़ियों को खोजता होगा कि हर बार का वर्ल्ड कप वही ले जा पाता है। और हम लोग 140 करोड़ आबादी में एक दूसरा कलाम नहीं खोज पाए, एक दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं खोज पाए, एक दूसरा विवेकानंद नहीं खोज पाए। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे लोगों की कमी है। जरूरत है कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जहाँ एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, जहाँ उसको अगर भूख भी लगा है तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों का चेहरा देख कर ना तो कहीं 1 घंटा और पढ़ेंगे यहाँ पर। और आप लोग जब इस आए हैं तो आपको कभी ना कभी आभास होता होगा कि आप पीछे नहीं हैं, आपके साथ सिस्टम से खिलवाड़ किया गया है। तो आप इस चीज को तो फिलहाल बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि आप अपने आप को कम से कम सुधार लाइए, अपने आप को पढ़ाई के प्रति झोंक दीजिए। देखिए सिकंदर जो था ना, सिकंदर, उसकी 2 बातें याद रखिएगा। सिकंदर पूरी दुनिया पे फतह किया था, वो अलग बात है कि मगध पे नहीं आ पाया था। अलग बात है कि मगध पे नहीं आ पाया था, लेकिन उसी समय मगध का राजा भी कोई अच्छा नहीं था, धनानंद था। मगध का राजा भी बड़ा अत्याचारी था। लेकिन सिकंदर ने कहा था कि जंग पर जाने से पहले, कभी भी तुम किसी जंग पर जाओ तो उस जंग पर जाने से पहले अपने अंदर के डर को खत्म करो, अपने अंदर के डर को हराओ, बाद में तुम बाहर खड़े दुश्मन को हराना। इसलिए आप बच्चों लोगों से कहते हैं कि किसी भी परीक्षा से पहले अपने अंदर के उस डर को मारो और अपने आप से विश्वास दिलाओ और जुनून और झोंक दो अपने आप को। पहले अपने अंदर के डर को मारो, अपने अंदर के डर को हराओ, उसके बाद बाहर के लड़ाई को तुम्हें लड़ना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि घर के अंदर घर की लड़ाई हारने वाला व्यक्ति बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता है। और ये दुर्भाग्य है, आप में से 80% बच्चों को किसी के घर में पिता बीमार है, किसी के माता बीमार है, किसी के माँ के गहने गिरवी रखे गए हैं, तो आपकी पढ़ाई के लिए किसी का खेत बिक गया है तो खेत गिरवी रखा गया है। कई बार हमने ऐसा देखा है, बहुत सारी बहनें, एक लड़की आई थी बीपीएससी में, एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, 69 की हम बात कर रहे हैं, 69 बीपीएससी में। तो एक लड़का कहा कि सर आज हम जो कुछ हैं अपनी दीदी के वजह से है। तो उसकी दीदी भी आई थी, आप में से शायद कोई होंगे उस समय जब वो क्लास में आए थे। तो उसकी दीदी ने गहने गिरवी रखे थे अपने भाई के लिए। आज उनका भाई पीसीएस अधिकारी है और एसडीएम बन के बैठे हुए लोग। तो बहनों ने जब भी, आज लोग पुरुष समाज भले कहता है कि लड़कियां गहना खरीद लेती हैं, हाँ आपको खरीदते दिखता है, लेकिन जब पुरुषों की अपनी पैसे की स्थिति खराब होती है तो पुरुष समाज बोले कि जो गहना गिरवी रखे हो वो किसी न किसी महिला का ही है, या तुम्हारी माँ होगी या पत्नी होगी या बहन होगी, तो वो रखी जरूर है, लेकिन जब भी आया है तो गहने के तुम्हारे ही काम में आया है। तो महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के समाज के लिए काम किया। जिस सेक्टर को संभाली है, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, एविएशन हो, महिलाओं ने बहुत अच्छे से किया है। केवल एक जगह महिलाओं ने गलती कर दिया, मीडिया में। मीडिया में तो महिलाओं ने तो, कुछ महिला बहुत अच्छा काम की, वो आप सब देखते हैं। कुछ महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया और कुछ महिलाओं ने तो मीडिया में जाकर बिस्कनिया का रूप ले लिया। ले लिया कि नहीं ले लिया? अजीब टाइप का चीजें चल रही है यहाँ पे, आपकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं रहा। तो ये सब बड़ा सिस्टम है। आप लोग को आगे जाके क्या करना है? सुधार करना है, और उसको आप ही लोग को हाथों में है सुधार करना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन हम हमेशा एक चीज जरूर कहेंगे, जब तक शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना है तो केवल नौकर ही बनेंगे। जब तक शिक्षा का उद्देश्य नहीं बदलेगा, आप सब लोग को कहते हैं कि अपने आप को सीमित क्यों करेंगे? क्यों सीमित करना है? अपने आप को हमेशा एंटरप्रेन्योर बन के क्या करना है? सोचते रहना है। और आगे आप लोग के हाथ से ही चीजों का बदलाव होगा। युवा ही हमेशा देश को बदलते हैं। याद रखिएगा, भगत सिंह की फांसी लगने के बाद भगत सिंह ने कहा था कि तुम एक भगत सिंह को तो फांसी लगा दोगे, इसके बाद जो भगत सिंह का सैलाब आएगा उस सैलाब को तुम कैसे रोक पाओगे? इसलिए जरूरी है कि अब वो भावना आपके अंदर होनी चाहिए। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा हमारे दिल में पनपता है। जैसे वृक्ष जमीन पर पनपता है, लेकिन उसे पानी, पोषक तत्व की जरूरत है, अन्यथा वो सूख जाएगा और बड़ा होने के बाद वो फल देता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा हमारे दिल में पनपता है और मस्तिष्क उसको पोषण देता है। जब पोषण देके शिक्षा बड़ा होता है
तो शिक्षा का जो फल होता है वो हमारी जीभ पर दिखता है। शिक्षित लोगों से बात कीजिएगा जो सच में शिक्षित होंगे, उनकी बातों से आपको लगेगा क्या प्रेम और करुणा है। तुम आप सब छोड़िए, महाभारत का युद्ध देखिएगा, चाहे वो राम जी और रावण के बीच में जो ऐसे विवाद हुआ, लड़ाई हुई, उसमें एक चीज आप गौर करके देखिएगा, भाषा की मर्यादा बड़ी अच्छी थी। ऐसे लगता था कि भाषा में ना दुश्मनी में भी करुणा झलकती थी। और आज हम लोग के समय सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है, भाषा ही ऐसी खराब हो गई है ना कि जहाँ नाहियों मार कर हुआ मार हो जा रहा है, टेम्पू में बैठने के लिए मार कर दे रहा है, ये भैया कहाँ जा रहे हैं। तो अपने आप को एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है। अरे हम तो हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे। देखिए, शिक्षा और अनुभव दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप में से जीवन का अनुभव आप अचानक से नहीं ले सकते। शिक्षा और अनुभव में एक खराबी देखिए क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो पहले आपको पढ़ाते हैं, बाद में आपसे परीक्षा लेते हैं। और अनुभव ठीक उल्टा है, अनुभव आपसे पहले परीक्षा ले लेगा, जब ठोकर खा लेंगे, गिर जाएंगे, तब अनुभव आपको शिक्षा देगा। तब क्या देगा अनुभव आपको, क्या करेगा, शिक्षा देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपने आप को आप लोग को बदलना है। आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार की जरूरत है, क्योंकि संस्कार जो होता है वो आपको कभी टूटने नहीं देता है और शिक्षा कभी आपको नीचे गिरने नहीं देता है। जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं तभी आप आगे बढ़िएगा, वरना अगर संस्कार नहीं रहेगा तो हमेशा जहाँ जाइएगा आप अपनी बेइज्जती कराएंगे, साथ साथ परिवार की, और अगर बड़ी संख्या में ऐसे होने लगे लोग, पूरे राज्य की बेइज्जती होने लगती है। इसलिए कभी भी अपने आप में वो चीजें नहीं लानी है कि हमारे साथ कभी ऐसा ना हो कि आप लोग को संस्कार पर कोई सवाल उठाए। और निरंतरता तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम एक शिक्षक हम खुद बोलते हैं, पूरा जीवन हम लोग को पढ़ना पड़ता है। और शिक्षक जिस दिन पढ़ना छोड़ दिया उसी दिन से समझिए कि शिक्षक से विद्यार्थी भी पढ़ना छोड़ देगा। क्योंकि हमेशा डॉक्टर, मास्टर और वकील हमेशा इन लोगों को क्या करते रहना है, पढ़ते ही रहना है। क्योंकि इन लोग की जरूरत है हमेशा किसी चीजों को अपडेट होने के लिए। अपडेट नहीं रहिएगा तो काम कैसे चल पाएगा। आज दुनिया हर एक चीज में अपडेट हो रही है। एक मोबाइल, मामूली मोबाइल 3 महीना में अपडेट खोजने लग रहा है, लेकिन हमारा विद्यार्थी 3 साल से अपडेट ना हो रहा है। तुम्हारे जेब में घूमने वाला मोबाइल फटाफट क्या हो जा रहा है, अपडेट हो जा रहा है, लेकिन आप लोग अभी तक अपडेट नहीं हो रहे। बदलिए अपने आप को, वो बहुत जरूरी है। और हम शिक्षकों का काम क्या होता है कि आपके खाली दिमाग को एक खुला दिमाग बना देते हैं।